प्रियंका कक्कड़ जी, मुझे ये बताइए कि अगर आपकी सरकार होती, इतना बड़ा हादसा हो जाता तो सीधे क्या सीएम का इस्तीफा मांगते आप? क्या जांच रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं करते? माथुर जी, इसका जवाब देने से पहले दो तीन बातें मुझे बतानी पड़ेंगी। एक तो बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने, आपको मैं बता दूं, ये संवेदना की बात करते हैं। जिस टाइम ये हादसा हुआ उसी टाइम मोरबी में इनकी रैली चल रही थी, जिसमें एक बहुत बड़ा पुलिस बंदोबस्त इनके पास था। 10 बजे मिश्रा जी ने बताया रेस्क्यू वाले पहुंचे यहाँ पुल पर। अगर ये अपनी रैली छोड़ के, इन्होंने 30 मिनट तक वो रैली चलाई, अगर ये रैली छोड़कर पहुंच जाते शायद कुछ जाने बच जाती। ये नैतिकता की बात करते हैं। ऋषिकेश पटेल जी, जो इनके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना बर्थडे मनाया धूमधाम से जब ये हादसा चल रहा था, और पटाखे फोड़े और सोशल मीडिया पे ये डाला। ये बात करते हैं निष्पक्ष जांच की। एफआईआर में जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप लोग उसको भूल रहे हैं। आप लोग सब कंपनी पर जा रहे हैं। कंपनी का मालिक भाग गया है। कंपनी का मालिक भी एफआईआर में होना चाहिए। मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के किस अफसर ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो होना जरूरी चाहिए। आप ये जांचे बिठाते रहिए, आप सिक्योरिटी क्लर्क को अरेस्ट कराते रहिए, टिकट क्लर्क को अरेस्ट कराते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने एक एसआईटी बना दी। एसआईटी में कौन होगा? इन्हीं की पुलिस, इनके वो अफसर जिनके ऊपर जांच होनी चाहिए। इन्होंने उस एसआईटी, ऐसी एसआईटी बना दी। इनको अगर सच में जांच करानी है तो वो एसआईटी निष्पक्ष होने के लिए सिटिंग हाईकोर्ट जज कम से कम के अंडर होनी चाहिए। इन्होंने बात की संवेदना की। प्रधानमंत्री जी 3 बार कपड़े बदले, कल और रैलियों में थे, आज भी वही कर रहे हैं। कोई भी इवेंट नहीं रुका उनका। इन्होंने बात की, जैसा मेरे कांग्रेस भाई ने बताया मुझसे पहले, दुल्हन की तरह सजाया गया है, जो हॉस्पिटल सजाया गया है ताकि प्रधानमंत्री जी की फोटो अच्छी आ जाए। ये तो चल रहा है, कैसे जांच होगी बताइए? और क्यों ना मांगा जाए इस्तीफा? ये भगवान करे ये हादसा कभी पूरी इंडिया में दोबारा रिपीट ना हो, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती जब तक इनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो अफसर, इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया, जब तक वो कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला बिना टेंडर के, पब्लिक वर्क में बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसने दिया, कैसे दिया, जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप 10 लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए, सिर्फ ये उम्मीद है कि जनता भूल जाएगी। राजीव जी, ये सवाल वाजिब है और इसी से लग रहा है कि जो मुख्य साजिशकर्ता हैं या मुख्य जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो हेमंत रावल और प्रियंका जी सवाल उठा रही हैं कि कितना बड़ा हादसा हो गया है और वहां पर रंग रोगन का काम चल रहा है हॉस्पिटल में। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले इस बात को कहा था कि मैं अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा हमारे पैनल पे राजनीतिक लोग भी हैं। हो सकता है इनके लिए उत्सव हो, क्योंकि इसमें इनका राजनीतिक सर्वाइवल हो सकता है। हो सकता है इनके मन के अंदर इस बात की खुशी हो कि हमें कोई मौका तो ऐसा मिला जिस वजहों से हम अपनी राजनीति कर सकते हैं। जवाब दिए, अभी तक देखिए आप, यही आम आदमी पार्टी थी, रोज इनसे पूछा जाता था, एक बार भी इनका जवाब नहीं निकला था कि इतने इतने भ्रष्टाचार आप करके बैठे हैं, आपके मंत्री जेलों में बैठे हैं, आपके मंत्री जेलों में बैठे हैं, और वो प्रूव हो चुका है कि किस तरीके के भ्रष्टाचार आप लोगों ने किए, शराब बेच कर करे, दूसरे माध्यम से पैसा जुटा करके करे। लेकिन एक इशू जो आज, क्योंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी इसके पीछे गुनहगार होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और कंपनी अगर पूरी गुनहगार है मालिक के साथ, तो कंपनी का एक एक वर्कर जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। कोई स्पेसिफिक हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी को किसी एक से मतलब हो, उस कंपनी से मतलब ना हो, लेकिन हमें उस कंपनी से मतलब है जिस कंपनी के पास इसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था और जिनकी लापरवाहियों की वजह से ये एक बड़ा हादसा हुआ है। हमें पूरी कंपनी से मतलब, हम पूरी कंपनी को उठा करके सैक करेंगे, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेंगे, उस कंपनी का एक एक व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे जाए। दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले आप बोलिए हेमांग जी। उत्साह मना, वो कहना नहीं चाह रहे हैं, मुझे तो राजीव जी को आपने प्रियंका जी एक एक करके रुक जाइए। हेमांग जी बोलिए। आपने, हाँ जी, आपने इनको प्रश्न पूछा कि सिविल हॉस्पिटल में क्यों रंग रोगन हो रहा है। एक प्रश्न एक और मैं ऐड कर रहा हूं कि जिस दिन हादसा हुआ उसके दूसरे दिन राज्य का शोक जाहिर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उस दिन 31 तारीख को मोदी जी के नर्मदा में केवड़िया में फंक्शन थे। वो बड़े बड़े हेड, राजीव जी, वो फंक्शन में हिस्सा
आज उनको वहां पे जाना था, इसलिए कल आपको ये जानकारी दे दूं मैं, विपनेश, आपको ये जानकारी दे दूं, कभी किसी ठीक है हेमांग जी, किसी सुन भी लिया मैंने, हादसे आपका सवाल सुन लिया, आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है, जवाब ले लेते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, कभी भी किसी भी घटना के अंदर 8 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स नहीं किया गया। यहाँ 8 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स करके और 18 मिनट के बिल्कुल गलत बात है, 8 मिनट में कोई नहीं आया हुआ है, बिल्कुल गलत बात है। आप राष्ट्रीय चैनल पे बहुत झूठ बोल रहे हो। यहाँ आपके पास हमारे भूपेंद्र सिंह मौजूद है, वो बताएंगे कि 8 मिनट में कोई रिस्पॉन्स आया। मैं आपको बताता हूँ, 8 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स किया गया और 18 मिनट के अंदर जो है कि पहला जो हताहत हुए सबसे पहली भर्ती हुई थी अस्पताल के अंदर। और मैं तीसरी बात आपको बोल दूं, वहां के लोगों ने उनको मैं ये कहती हूँ हेमांग जी और राजीव जी, हादसा हो गया है, लोगों की जान चली गई है, लेकिन उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? जो कोशिशें हुई हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। असल में जिम्मेदार लोग कब एफआईआर में उनका नाम होगा, उनके खिलाफ कब एक्शन होगा? प्रियंका जी का भी कोई सवाल है, पूछिए प्रियंका जी, क्या सवाल है आपका? नहीं, मैं एक और साथ में बात बोल दूं, मैं एक और साथ में बात, इनका भी सवाल ले लेते हैं। राजीव जी आ रही हूँ, सवाल ले लेती हूँ पहले। प्रियंका जी क्या है सवाल? ये उत्सव की बात कर रहे हैं। मेरे को ये बताना है कि बीजेपी हमेशा विक्टिम्स के अगेंस्ट ही खड़ी होती है, चाहे वो रेप के केसेस हो, चाहे ये केस हो। कल भी इन्होंने पलट के बोला कि विक्टिम्स की गलती थी। ये बात कर रहे हैं उत्सव मनाने की, तो इनको याद आना चाहिए 2016 का प्रधानमंत्री। ये किसने बोला विक्टिम की गलती थी? ये बोला ना कि उन्होंने पुल हिलाया और इसलिए पुल गिर गया। ये भाजपा के बयान थे ना। नहीं, भाजपा के बयान थे। देखिए एक वीडियो सभी न्यूज चैनलों के ऊपर चल रहा है, एक वीडियो सभी न्यूज चैनल्स के ऊपर चल रहा है और सभी न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई नेता नहीं बोल रहा। और आप जिंदे होने वाले नहीं है, मेरी बात सुनिए आप। ये गलत कोशिश कर रहे हैं, ये गलत कोशिश कर रहे हैं अपने सारे मंत्रियों को जेल में भेजकर। गुजरात में जाकर जो राजनीति करते हैं ना, वो गुजरात की जनता को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। और इस तरीके के चिल्ला से चिल्ला कर आप क्या दिखा रहे हैं? मतलब आप हादसे में जो पीड़ित हैं उनके प्रति संवेदना दे रहे हैं ऐसे चिल्ला करके आप। ठीक है, मेरे पास लास्ट मिनट बचा हुआ है और वो मैं भूपेंद्र के पास जाना चाहती हूँ। भूपेंद्र, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं या फिर वहां ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, जो एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि प्रभाकर तो कह रहे हैं ऐसे इंसाफ ना कभी मिला है और ना मिलेगा, आपको कितनी गंभीरता नजर आ रही है बातों में और एक्शन में? देखिए, एक्शन की गंभीरता उसी वक्त सामने आ गई जब यहाँ पर जो स्टोर मैनेजर हैं, जो यहाँ के टिकट कलेक्टर हैं या फिर जो बाकी लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई। बजाय जयसुख पटेल को गिरफ्तार करने के, जो इस पुल के करदार दरता है, जिनके पास इस पुल का मेंटेनेंस है, जिनको मरम्मत का कार्य दिया गया है, जो इसके कॉन्ट्रैक्टर है, जिनको 15 साल तक ठेका मिला हुआ है इसका। इसके अलावा जो नगर पालिका के चीफ ऑफिसर थे, जिन्होंने ये कहा कि उन्हें ये पता था, उनकी जानकारी में ये नहीं है कि इस पुल का कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया गया, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है। उसके बाद जिम्मेदारी बनती है कलेक्टर की, उनका भी कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है, उनकी तरफ से भी कोई उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो जो कार्रवाई जिसके खिलाफ होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदार हैं, जिनको इसका पूरा जिम्मा सौंपा गया था कि आपको रखरखाव करना है, पहली बात तो रिपेयरिंग क्यों करने दी गई? क्योंकि पुल गिर सकता था, पुल की हालत खराब हो चुकी थी, इसीलिए तो आपको दिया गया ना कि आप उसको ठीक कीजिए, आप उसकी मरम्मत कीजिए। 2 करोड़ रुपए आपने खर्च किए ताकि पुल जो है रिपेयर हो सके। रिपेयर होने का मतलब यह है कि मजबूत हो सके, लोग जब इस्तेमाल करें तो वो गिरे नहीं, लेकिन वो नहीं किया गया। ये भूपेंद्र आप सही कह रहे हैं, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शुरुआत से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया और देखिए क्या हुआ है। 137 का आंकड़ा जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लोगों की जान चली गई है। बयानों में और एक्शन में गंभीरता तो आप देख रहे हैं। कैसे इंसाफ मिलेगा देश में और कैसे ये हादसे रुकेंगे, ये बड़ा सवाल लगातार बरकरार है। शुक्रिया, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।